हेलो एंड वेलकम टू वी आर हियर फॉर डेली लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात एग्जेम्पशन डिक्लेरेशन फॉर्म। ज़कात एग्जेम्प्ट किस तरीके से गवर्नमेंट जो हमारे खातों से, हमारे बैंक अकाउंट से, हमारे सेविंग सर्टिफिकेट से, हमारे डिबेंचर है और दूसरे खास डिपॉजिट है और इसके अलावा बैंक अकाउंट उसमें ज़कात जो है वो डिडक्ट हो जाती है। तो हम ज़कात किस तरीके से एग्जेम्प्ट अपने आप को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। ज़कात किस तरीके से हम ये चाहते हैं कि ज़कात हम अपने हाथ से दें, गवर्नमेंट हमारे खातों से, हमारे अकाउंट से ज़कात डिडक्ट ना करे। तो उसके लिए ये हमारा आज का जो टॉपिक है ज़कात एग्जेम्पशन फ्रॉम, और उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो जमा कराना पड़ता है। तो फिर हुकूमत जो है वो हमारे खातों से, हमारे अकाउंट से वो ज़कात जो है वो नहीं काटती। तो हम अपनी मर्ज़ी से ज़कात देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ज़कात दे सकते हैं। इस लॉ के बारे में अगर हम बताते हैं, देखिए इस पर अंडर सेक्शन 1 है ऑफ सब सेक्शन 3 है ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस 1980 का, और इसके अलावा रूल्स 20 है ज़कात कलेक्शन रिफंड रूल है 1981 का, ये इसको डील करते हैं। और इसके बारे में हम इसको जब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहते हैं। देखिए इस हवाले से मैं ये कहा, इन कानून में ये कहा गया कि उसके लिए अगर कोई नहीं ज़कात देना चाहता तो ऑफकोर्स वो अपने हाथ से कहता है कि गवर्नमेंट ज़कात नहीं डिडक्ट करे, ज़कात नहीं दे, कि हम अपने हाथों से हमारे जो रिलेटिव है, हमारे जो करीबी है या हम जिनको जानते हैं, अपने हाथ से हम ज़कात जो है उनको दें। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी ज़कात खुद ना काटे, बल्कि हम खुद अपने हाथों से वो ज़कात किसी को देना चाहते हैं तो उस तरीके से हम ज़कात दें। देखिए इससे पहले ये था, हालांकि इस जो मैंने रेलिवेंट सेक्शन आपको बताया, इसमें ये कहा गया अगर कोई नहीं देना चाहता नहीं दे। तो उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ जो फिनांस है उसने सिर्फ इसके जो फ़िक़्हा जाफरिया वाले हैं, जो शिया असरासरी वाले हैं, फ़िक़्हा जाफरिया को ये एग्जेम्पशन दी थी कि चूँकि वो ज़कात नहीं देते, इसलिए उसको कहा गया था अगर आप एफिडेविट दे देते हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, आपके अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी, क्योंकि जो फ़िक़्हा जाफरी वाले हैं वो ज़कात नहीं देते। उसके लिए ये कानून वो चल रहा था 1999 तक ये कानून चल रहा था। अब देखें अब उसमें ऐसा हुआ कि एक फ़िक़्हा हनफिया से रिलेटेड एक खातून थी फरजाना असर, उसने एक पिटीशन फाइल की। उसने बेसिकली एक एप्लीकेशन दी कि मैं जो ज़कात नहीं देना चाहती कि मेरी ज़कात डिडक्ट ना की जाए। चुनाटे उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपको वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा किया कि उसको जवाब मिनिस्ट्री जो फिनांस है उसने ये दिया, चूँकि आपका ताल्लुक़ फ़िक़्हा हनफिया से है इसलिए आपको ज़कात देनी पड़ेगी, आपकी ज़कात हम नहीं वो आपको हम खुद काटेंगे, आपको हम एग्जेम्पशन नहीं दी जा सकते। उसने उस आर्डर को चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये देखें एक डिस्क्रिमिनेशन है, फ़िक़्हा जाफरी को तो ये इजाज़त दे दी गई है जबकि फ़िक़्हा हनफी को क्यों नहीं इजाज़त दी जाएगी। कानून में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चाहे वह ज़कात उशूर ऑर्डिनेंस है या फिर ज़कात कलेक्शन रिफंड रूल्स है 1981, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। चुनाचे सिंध हाई कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया और हुकूमत को ये कहा कि आप भी इसको, अगर ये एग्जेम्पशन मांग रही है आप भी उसको एग्जेम्प्ट कर दें। अगर कोई फ़िक़्हा हनफी से भी ताल्लुक़ है तो अगर एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, वो अपने हाथ से ज़कात देना चाहते हैं तो उसका आप ज़कात नहीं काटें। मगर इस पर भी हुकूमत, इस आर्डर को हुकूमत ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास की है इसी केस में, जो कि रिपोर्टेड केस है PLD 99 सुप्रीम कोर्ट पेज है 476। ये एक 9/3/1999 में ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, एक जजमेंट ये दी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आर्डर दिया कि सिर्फ ये वाकई एक डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ ये तो इम्तियाजी सलूक हो गया कि फ़िक़्हा हनफिया वालों को इजाज़त दी जा रही है, जबकि दूसरे 4 और पैरोकार वाले हैं जिसमें फ़िक़्हा हनफिया है, जिसमें फ़िक़्हा शाफ़िया है, फ़िक़्हा मालिकी है, फ़िक़्हा हम्बली है, इनको एग्जेम्प्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो लैंडमार्क इस जजमेंट में उसने ये आर्डर दिया है कि नहीं, इसके अलावा भी सबको इजाज़त होनी चाहिए, जो भी अगर ज़कात नहीं कटवाना चाहता तो उसकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। चुनाचे उसके बाद से ये फॉर्म CZ50 है, फॉर्म 3CZ50 के तहत अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर आपकी ज़कात नहीं कटेगी, आप अपने हाथ से ज़कात करते हैं। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि आप यकुम शबान से पहले ये फॉर्म अगर बैंक में दे देते हैं तो फिर आपकी ज़कात नहीं कटेगी, आप अपने हाथ से ज़कात पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपकी ज़कात कट जाएगी। यकुम शबान से पहले आपको फॉर्म जमा कराना है। अब ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप किसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं वहाँ भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप इसको फिलअप करें, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्म इसमें नाम पता आएगा, आपकी उम्र आएगी, आपका फ़िक़्हे के मुतालिक बताया आपका फ़िक़्हा किस फ़िक़्हा से ताल्लुक़ है, फ़िक़्हा हनफिया है, शाफ़िया है, मालिकी है, हम्बली है या जाफरी है, जिस फ़िक़्हा से उसका ताल्लुक़ होगा। और इसके अलावा
आपका पता दिया जाएगा और 2 विटनेस होंगे, वो अटेस्ट करेंगे, साइन करेंगे कि वाकई इसका ताल्लुक इस फ़िका से है और ये ज़कात एग्जाम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए दे सकते हैं। देखिए ये किन चीज़ों पर लागू होती है, देखिए सो तो बैंक अकाउंट है, अगर आपका सेविंग सर्टिफिकेट सेविंग अकाउंट है, बैंक है तो उसमें ज़कात करती है। इसके अलावा आपका नोट डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट है, इसके अलावा बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सेंटर हो गया, यहाँ जहाँ ज़कात करती है वहाँ आप फॉर्म जमा करा सकते हैं। सिक्योरिटीज़ हो गई, इसमें शेयर है, डिबेंचर है और उसके लिए म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ है, एनएटी यूनिट्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और इसका नेशनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, प्रीमियम सेविंग सर्टिफिकेट है और दूसरे इसके अलावा फंड्स हो गए। फंड में प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है और इसके अलावा ऑल अदर जो किस्म के जो है वो फंड है और उसमें आप दे सकते हैं। उसमें गोल्ड एंड सिल्वर है और इसके अलावा आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनमें दे सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म जमा करा देंगे तो ऑफकोर्स आपकी ज़कात नहीं कटेगी, आपको ज़कात की एग्जाम्पशन मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने हिसाब से ज़कात खुद दे सकते हैं। ये फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया CZ50 के नाम से होता है, जो टेस्ट होगा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नोटरी पब्लिक से वो आपको जमा कराना होगा। दिस इज वाज टुडे टॉपिक, इसके साथ इजाज़त है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।